मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। सलामुअलैकुम सल्ले अला सुभान अल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। आज आपको जो है जो हंडिया में आपको गोश्त बनाना बताऊंगी, वो भी मेरे स्टाइल से। हंडिया का जो है इजी वाला जो है गोश्त बनाना बताऊंगी। पहले हम मैरिनेशन करेंगे, फिर इसमें सब डालेंगे और फिर डाल के सब चढ़ा देंगे। और इसको 1-1.5 घंटे से ऊपर जाता है, कम से कम 1-2 घंटे लगते हैं बीफ के गोश्त में। और मटन के गोश्त में 1 आवर्स लगते हैं, यानी 1 घंटे। तो चलें हम इसमें बनाते हैं और दिखाते हैं। चलें, तो ये है ½ kg जो है बीफ का गोश्त, और थोड़ी सी इसमें चर्बी भी है। कोई बात नहीं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। और इसमें क्या क्या जाएगा वो भी देख लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम सब चीज़ों को नोट करते हैं और दिखाते हैं कि सबसे पहले आपने सॉल्ट लेना अपने टेस्ट के मुताबिक। मैंने 1 टीस्पून लिया है। ½ टीस्पून जो है टर्मरिक यानी हल्दी ली है। रेड चिली पाउडर जो है थोड़ा दरदरा वाला है ये है। और कश्मीरी जो है रेड चिली है पाउडर, ये दोनों 1-1 टीस्पून है। ठीक है। फिर हो गया गरम मसाला ½ टीस्पून, और जो है ज़ीरा पाउडर है, भुना कुटा ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून। और फिर उसके बाद आता है धनिया पाउडर 1 टीस्पून। ये सब जाएंगे। और सब जो है मैंने इसको भी रोस्ट किया था। और जो गरम मसाला है वो आपने मेरी रेसिपी देखी होगी, तो उसमें भी मैंने रोस्ट करके बनाया है। इसके अंदर आप चलते हैं इसके बाद, तो इसमें हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे वो भी आपको दिखा देते हैं। तो इसमें हम जो है मोटा जो है कटा हुआ टमाटर है, 2 मीडियम साइज़ के आनियन है। और जो है थोड़े से मैंने थोड़ा सा चॉप किया हुआ है, मतलब ज़्यादा इस तरह का किया हुआ है। तो आप जो है 1.5 टेबल स्पून आपने ले लेना है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है, या आप चॉप करके ले लें, दोनों तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें हम इसमें डालते हैं और दिखाते हैं। तो भी बस हम इसमें योगर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। योगर्ट में हमने क्या क्या मिलाया है, इसमें हमने थोड़ा सा जो है योगर्ट में आप ग्रीन धनिया यानी कोरिंडर, ग्रीन कोरिंडर डाल सकते हैं यानी धनिया। और मैंने 2 अदद जो है ग्रीन जो है चिली डाली है। और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, और ये डाल के मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। आप इसी तरह कीजिएगा। आपकी जो हांडी जो है बहुत टेस्टफुल बनने वाली है, कहीं जाइएगा नहीं और देखते रहिएगा। पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे और डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है। तो चलते हैं अपने बाउल की तरफ और दिखाते हैं। जिसमें गोश्त है उसमें पहले मैरिनेट करेंगे, फिर मिलेंगे। और फिर देखिए तौकीर के स्टाइल में। बस सबसे पहले हम योगर्ट को डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। फिर इसके बाद हमने प्याज को ऐड कर लेना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। सारी प्याज अदरक लहसुन सब ऐड कर देंगे। तो सारे स्पाइसी मसाले ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। तो व्यूअर्स अब हम इसमें जो है ऑयल ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप के करीब, 1 कटोरी। अब सबको मिक्स करेंगे। व्यूअर्स इस सबको मिक्स मैंने कर लिया है, और इस तरह मिक्स करके अब हम हंडिया में डालेंगे। और हम डायरेक्ट हंडिया में इसलिए मैंने नहीं डाला क्योंकि पहले हमने ऑयल को ऐड करना चाहिए। आपने ऐसे ही गोश्त को रख कर ऊपर से आप ऐड करेंगे तो हमेशा हंडिया चटक जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं अपनी मम्मा को और इनसे सबसे मैंने तजुर्बा हासिल किया और बहुत सी क्लासेस ली। तो ये सब मेरे तजुर्बात के बिना पर आपको मैं सिखाती हूँ। तो आप पहले डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं डालिएगा। जैसे आपने गरम कर दिया और गरम पे आपने किया, पहले आपने हंडिया में सब कुछ कर लें, या फिर चढ़ा दें, तेल डाल दें, फिर फ्लेम को ऑन करें। इस तरह करने से आपकी हंडिया चटकेगी नहीं। और दूसरा, आपने बहुत ही स्लो फ्लेम पे पकाना है। अगर हाई फ्लेम पे हमेशा मेरे पास एक कोई आती है कि हमारी हंडिया चटक गई, ये हो गया, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा स्लो फ्लेम पे पकता है। आप लोग स्लो फ्लेम पे नहीं पकाएंगे तो आपकी हंडिया चटक जाएगी, क्योंकि ये लोहे की नहीं बनी होती, मिट्टी की बनी होती है, इसलिए इसका ख्याल रखना पड़ता है। तो चलें हम हंडिया की तरफ और दिखाते हैं। तो व्यूअर्स आपको ये बताना था, इसके अंदर चमकदार जो लगी हुई चीज़ें,
ये हंडिया से आप अगर पकाएंगे तो इसमें खाना अच्छा बनेगा। एक होती है बिल्कुल प्लेन, उसके अंदर अगर आपने खाना बनाया तो वो जो है उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है वो निकलते हैं। तो चलें, मैं इस पर भी एक वीडियो आपको बना के पूरी कंप्लीट गाइड करूँगी, क्योंकि बहुत शौक की होती है कि हमें इस मिट्टी की हंडिया की भी आपको कोई इंफॉर्मेशन दें, तो पूरी आपको जानकारी दूँगी। क्योंकि मैंने मेरे पॉट का भी से भी रिलेटेड प्रोग्राम होता है और मैं जाती रहती हूँ मिट्टी क्ले वाले के पास, तो सारे एक्सपीरियंस लेकर आती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इंसान को अपने से जो है अपने स्टूडेंट हो, अपने व्यूवर्स हो, उन सबको शेयर करना चाहिए और कोई इल्म अपने पास छुपा के नहीं रखना चाहिए। मैं बाज़ दफ़ा, अब मैं इसमें बताना नहीं चाहती कि बाज़ जगह मैंने इतनी जगह सीखी तो लोग अपने हुनर को बाज़ ऐसी टेक्निक को छुपा लेते हैं। कहते हैं ना, गुरु एक चीज़ छुपा लेता है। तो ऐसी चीज़ नहीं करना चाहिए कि दुनिया में सब चीज़ यहीं रह जाएगा। और हमेशा आप अपनी चीज़ें दूसरों को सिखाएं। इससे ये होता है कि आने वाली नस्ल के लिए हमारे लिए बहुत आसानी रहेगी। तो चलें हम इसमें सारा ये डालते हैं और दिखाते हैं आपको। बस हमने थोड़ा करके डाल रहे हैं, अब ये हम पूरा ही डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके और फिर दिखाते हैं आपको। तो व्यूअर्स, हम उसी बाउल का पानी डालकर जो जिसमें मसाला बनाया था उसी में डाल रहे हैं। तो ये है 3 कप। अब इसको इसी में हम कुक करेंगे और 1.5-2 घंटे लगेंगे और इसमें लिड लगा देंगे। हम आटे से कवर नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने आटे से कवर करने वाला मेथड आपको दिखा चुकी हूँ। तो चलिए हम इस पर लिड लगाते हैं और हमने फ्लेम को कर दिया है ऑन। तो व्यूअर्स, हमने कर दिया है फ्लेम ऑन और अब इस पर लिड लगा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। और इस पे अब हम मिलते हैं 1.25-2 घंटे के बाद। और इस पे जो है देखिए इतनी कम स्लो पे बनाएंगे और इतनी मज़े की बनेगी और दिखाएंगे, बहुत टेस्टी होने वाली है। तो चले मिलते हैं 1.25-2 घंटे के बाद। व्यूअर्स, अब इसके ऊपर हम क्या डालेंगे, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अब थोड़ी सी कसर आ गई है। और हम इसके ऊपर जो मसाला डालेंगे उसमें मैंने तो एक तेज़ पत्ता हमने इसको रोस्ट कर लिया, उसमें हमने तो काली मिर्च 7 से 8 अदद रोस्ट की है और एक सिनेमन स्टिक रोस्ट की है उसमें, और एक ब्लैक कार्डेमम यानी कि बड़ी इलायची, उसको हमने रोस्ट करके पीस लिया। अब इसके ऊपर डालेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अब हम डालते हैं और दिखाते हैं। ये सब डालकर अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम सारा मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको 5 मिनट के लिए लीड लगा देते हैं ताकि इसमें पूरा अरोमा आ जाए। इसमें लीड हम लगा रहे हैं 5 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। आखिर डन हो गया। अब हमने इसको फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। फ्लेम ऑफ करने के बाद भी कुकिंग जारी है। तो देखें, हांडी मिट्टी की हांडी में अब थोड़ी देर पहले आपको बंद करना होता है। और मुझे पूरे 1.25-2 घंटे हो गए और मेरा बिल्कुल गोश्त गल के पाश पाश हो गया है और बहुत ही मज़ेदार यमी बना है। ऊपर से गार्निशिंग के लिए अब धनिया और हरी मिर्चें डाल सकते हैं। आखिर डन हो गया ये सालन बीफ का हंडिया में पकाया और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी। चक्के देखा और पूरे 1.25-2 घंटे लगे। तो आप भी इस तरह तैयार करें और इस तरह प्रेजेंटेशन करके दें। तो ये बहुत ही मज़े का है, बहुत ही आसान रेसिपी है, इजी रेसिपी से सिखाया है मैंने हांडी का सालन। तो चलें, इसे आपको पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहदार और दुआ में याद रखिएगा।